हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि कक्षा 12 विषय दृष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम अध्याय 3 में उत्पादन तथा लागत चैप्टर के अंतर्गत हमने आपको इससे पहले जो आपकी टेक्स्ट बुक में टेबल समझाई थी हमने, और उसमें हमने आपको स्थिर लागत, औसत लागत और परिवर्तित लागत, औसत परिवर्तित लागत ये निकालनी सिखाई थी। और हम बता रहे थे कि इस पर आधारित न्यूमेरिकल पोर्शन होगा। तो आज हम जो है आपकी टेक्स्ट बुक का 25 क्वेश्चन जो है वो आपको बता रहे हैं। पहले ध्यान दीजिएगा, उसको पहले हम लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, नीचे दी गई तालिका एक फर्म की, लिख देते हैं क्योंकि कुछ बच्चों को हो सकता है किताब ना हो। नीचे दी गई तालिका एक फर्म की तालिका एक फर्म की कुल लागत अनुसूची दर्शाती है। कुल लागत अनुसूची दर्शाती है। अनुसूची दर्शाती है इस फर्म का कुल स्थिर लागत क्या है। इस फर्म का कुल स्थिर लागत क्या है। क्या है फर्म के कुल परिवर्ती लागत, फर्म के कुल परिवर्ती लागत, कोमा कुल स्थिर लागत, कुल स्थिर लागत, कोमा औसत परिवर्ती लागत, औसत परिवर्ती लागत, अल्पकालीन औसत लागत, अल्पकालीन औसत लागत, अल्पकालीन औसत लागत तथा अल्पकालीन सीमांत लागत, तथा अल्पकालीन सीमांत लागत। अनुसूची की गणना करो। अनुसूची की गणना करो। ये सवाल आपके सामने दिया है, यहाँ ध्यान देंगे। अनुसूची ये शब्द स्टेक हो गया था, चलिएगा ध्यान देंगे। तो ये प्रश्न हमने इस पर आधारित एक एग्जाम्पल कराया गया था, जो आपको टेबल बताई गई थी। तो इसमें ये इतना दिया है, यहाँ दे दिया गया है Q 0 से लेकर 6 इकाई दी गई हैं।
0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 कुल लागत दी गई है, कुल लागत दी गई है। कुल लागत देने के बाद क्या क्या दिया गया? 10, 30, 45, 10, 30, 45, 55, 70, 90, 55, 70, 90 और 120 ये प्रश्न दिया गया है। आपसे उसने मालूम करा है कि क्या ज्ञात करना है। ध्यान दें, नीचे दी गई तालिका, इस तालिका के बारे में कहा गया है कि एक फर्म की कुल लागत अनुसूची दर्शाई गई है। इस फर्म का कुल स्थिर लागत ज्ञात करनी है। हमने आपको क्या बताया था? जो स्थिर लागत है वह क्या रहती है? निश्चित रहती है। स्थिर लागत क्या रहती है? निश्चित रहती है। जबकि यहाँ क्या दी गई है? कुल लागत दी गई है। क्या दी गई है? कुल लागत दी गई है। तो अब आप ये ध्यान से सुनेंगे। जब आपने स्थिर लागत हमने वहां पर टेबल में बताया था, तो हमने जब स्टार्टिंग में जब कोई उत्पादन नहीं हो रहा है, आप देख रहे हैं कि कोई भी उत्पादन नहीं हो रहा है, तो कुल लागत के बराबर ही स्थिर लागत होती है। तो इसका मतलब स्थिर लागत कितनी है? 10 है। प्रत्येक इकाई के लिए स्थिर लागत कितनी है? 10 है। तो आइए हम इसको जो है सीरियल वाइज करते हैं। तो जब हम आंसर करेंगे एग्जाम में, तो पहले ये प्रोडक्शन की जो क्वांटिटी है वो लिख देंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। फिर अब हम जो है यहाँ पर कुल लागत जो कि दी गई है, ये दी है 10, 30, 45 और 55, 70, 90 और इसके बाद 120। आप देखिएगा, जैसा कि मैं बता रहा था कि हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? कुल स्थिर लागत निकालेंगे। तो स्थिर लागत जो है आप देख रहे हैं, जब कोई भी हम उत्पादन नहीं कर रहे हैं तब भी लागत क्या है? कुल लागत 10 है। तो इसका मतलब स्थिर लागत कितनी है? 10 है। तो सभी इकाइयों पर स्थिर लागत समान होती है, इसलिए सभी जगह पर ये लागत क्या होगी? 10 होगी। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि स्थिर लागत हमने निकाल दी है। अब हम फर्म की कुल परिवर्ती लागत निकाल रहे हैं। तो परिवर्ती लागत, कुल परिवर्ती लागत, देखिएगा ध्यान दें। अब आपको जैसा कि पता है कि स्थिर लागत प्लस परिवर्तित लागत, इन दोनों का योग क्या होती है? कुल लागत होती है। इसका मतलब हो गया कि जो है कुल लागत में से यदि हम स्थिर लागत घटा दें तो कुल परिवर्तित लागत प्राप्त हो जाएगी। तो 10 में से 10 घटा दीजिएगा, ये आ गया हमारा 0। 30 में से 10 घटा दें, ये आ गया हमारा 20। समझ रहे हैं? क्योंकि स्थिर लागत और कुल परिवर्तित लागत का योग क्या होता है? कुल लागत होता है। 10 और 20 जब जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 30। और अगर हमें ये तथ्य निकालना है तो इसमें से इसको घटा दीजिएगा, तो क्या निकल आएगा आपका? ये घटा करके हम देख रहे हैं कुल परिवर्तित लागत हम निकाल रहे हैं, और ये आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा। मैं जहां तक समझ रहा हूं कि आप इसे आसानी से समझ रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गया है? ठीक, अब हम निकालेंगे नेक्स्ट। आप देखिएगा, ध्यान देंगे, ये हमने कुल स्थिर लागत भी निकाल दिया है, कुल परिवर्ती लागत भी निकाल दी गई है। परिवर्ती लागत और कुल स्थिर लागत भी आ गई है, स्थिर लागत और परिवर्तित लागत भी आ गई है। अब परिवर्ती लागत निकालनी है। क्या निकालनी है? अब परिवर्ती लागत निकालनी है।
तो औसत परिवर्ती लागत, औसत ये औसत है, यहाँ पर औसत लिखा जाना था, औसत परिवर्ती लागत। तो अब हम तीसरा कॉलम निकालेंगे, औसत परिवर्ती